ये एक बहुत प्यारा सा गांव है जिसका नाम है मलाह पिपरिया। इसमें रहने वाली एकत सिंह पटेल जी की बच्ची दीक्षा पटेल, जिसने बहुत मेहनत की और अपने माँ बाप की मदद करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की, और वो भी खान इंग्लिश वर्ल्ड से ऑनलाइन स्टडी करके उसने अपना एक मकाम हासिल किया। तो आइए मुलाकात करते हैं एकत सिंह पटेल जी और उनकी फैमिली से। एक से एक लोगों का हौसला टूट जाता है जब लॉकडाउन जैसे दिक्कत का दौर आता है। तो आइए ऐसी बच्ची से मुलाकात करते हैं जिसने लॉकडाउन के इस दौर में अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ा, साथ ही साथ गांव में रहकर किया उसने अपने माँ बाप का बहुत ही अच्छा एक काम संभाले। उनके काम छोटे काम हो या बड़े काम, और इस बात का मैसेज उसने दिया है कि कोई काम छोटा नहीं होता। माँ बाप की मदद करना ये कोई शर्म की बात नहीं, ये एक फख्र की बात है। और उस बच्ची का मानना है कि पर्सनैलिटी छोटे काम या बड़े काम से नहीं, पर्सनैलिटी बनती है अपनी एक अच्छी सोच से, माँ बाप की मदद करने से। तो आइए देखते हैं कैसे उसने कंप्लीट किया है अपने इंग्लिश का कोर्स पूरा, साथ ही साथ कैसे की उसने अपने माँ बाप की मदद। अपने बच्चों को खान इंग्लिश वर्ल्ड में भेजने के बाद आपने उनके साथ कोई परिवर्तन देखा है? बहुत अच्छा परिवर्तन देखा है। जी, तो आपने जो खान इंग्लिश वर्ल्ड में फीस जमा की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि ये मैंने सही काम किया है? ठीक है, वहाँ फीस भी ज़्यादा नहीं है, कोर्स भी अच्छा कराते हैं। जी, तो आप खान सर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो भी बच्चों के साथ उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी बच्चे करते हैं? अरे बहुत मेहनत करते हैं वे लोग। खान सर के साथ साथ और साथ उनके साथ वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, और उनके कारण से बच्चे भी मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छी प्रेरणा देते हैं बच्चों को। जी बिल्कुल। तो क्या आप ये जानते हैं कि बच्चे अब ABCD की तरह अपनी इंग्लिश बोलने लगे हैं? तो आप उनको इतनी फास्ट इंग्लिश बोलने देखकर आपको कैसा लगता है कि अब आपके बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं? अच्छा लगता है, जब कोई बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो अच्छा ही लगेगा। जी बिल्कुल। तो क्या आप अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस के साथ पूरे परिवर्तन में देखा है आपने कि अब वो सारे लोगों के बीच में बिना डरे अपनी पूरी बात रख लेते हैं? हाँ, रख लेते हैं, 1-2 बार उनका टेस्ट भी किया है। जी, और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि लॉकडाउन में अभी कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चे भी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में कारोबार और धंधा सब बंद हो गया है। तो आप क्या सोचते हैं कि बच्चों ने लॉकडाउन में पढ़ाई की है या नहीं? लॉकडाउन में अच्छी पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई है, हर मोबाइल पे, और उसके साथ साथ जितनी उनकी प्रोसेस थी उन्होंने पूरी की है। जी, पर आजकल के जो बच्चे दौर में बहुत पढ़ाई को लेकर बहुत गिर चुके हैं, तो वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि इस लॉकडाउन में उन्होंने मेहनत की है कि नहीं की? अच्छी पढ़ाई करना और ना करना पेरेंट्स के ऊपर होता है। जी अच्छा पढ़ाई करना है तो उनको समय भी दो, देखो, टेस्ट लो, समय समय पर उनकी चेकिंग करो, तो उसका बेनिफिट मिलता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन में इस दौर में पढ़ाई बहुत गिर चुकी है और अब बच्चे पहले की तरह नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अभी उनको लॉकडाउन में फ़ोन देने पड़े हैं, तो कुछ बच्चे फ़ोन में पढ़ते हैं। तो आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं इस लॉकडाउन में दूसरे बच्चों को कि आप भी पढ़ो, या फिर क्या प्रेरणा देना चाहते हैं उनको? अपने अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए और जब मोबाइल का सही उपयोग करते हुए, और पेरेंट्स की भी जवाबदारी के सही सही समय पर उनको देखें और फालतू मोबाइल चलाने से रोकें। जी बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं कि बच्चे अभी स्कूल और बिना स्कूल और कॉलेज में बिना इंग्लिश के वो अच्छे नंबर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आज के दौर में बिना इंग्लिश का सब कमी ही है, यानी बिना इंग्लिश के पढ़ाई जीवन अधूरा। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू माय फादर। Good evening everyone, my name is Diksha Patel and today I give you a lecture about personality development.
ऑफिस